अरे श्याम, हाँ माँ जी। सोनू और मोनू अभी तक आए क्यों नहीं? कल ही उन्हें बोला था कि राघव आने वाला है, शाम को उन्हें लाने जाना है। पता नहीं माँ जी वो दोनों कहाँ हैं। आ गए माँ जी, आप चिंता मत करो, हम राघव को लेकर आते हैं। अरे उल्लू के पट्टो, राघव को संभाल के लाना। अयो अप्पा, सोनू के चंगू से बचना इम्पॉसिबल बोले तो। इम्पॉसिबल। हम अभी जाते हैं और राघव को लेकर आते हैं। ये साला चाबी कहाँ है? मुझे क्या पता। ये चाबी साला गुम गया लगता है। अबे घोचू, गाड़ी में ही लगा चाबी तो। अरे यार मैं भी ना। टिकट टिकट दिखा, जल्दी कर। ठीक है, टिकट दिखा। टिकट नहीं है सर। फाइन लगेगा 300। 300 300 200। अच्छा सुनो, क्या आप ही राघव? हाँ, क्या तुम्हें दादी नहीं भेजा? अरे हाँ यार। तो फिर लाइए, दीजिए अपना बैग। दो सौ 200 300 200 300 200 200 300 200 300 200 300 200। तीन सौ लगेगा। 300 200 300 200 300 लगेगा। 300 200 200 300। उतरो नहीं कब करके। दादी दादी, आखिर तुझे तेरी दादी की याद आ ही गई। बेटा, तू जब से पैदा हुआ है तब से कभी गांव नहीं आया। दादी मैं आ गया हूँ ना, अब आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा। दादी अब बस भी करो, ये बातें तो होती रहेंगी। राघव इतने दूर से आ रहा है, थक चुका होगा। पहले इसे अंदर ले चलो, खाना खाकर आराम करते हैं। हाँ चलो, बहुत भूख लगी। चलो अब जल्दी खा के सो जाते हैं, कल राघव को गांव भी तो घुमाना है। हाँ ठीक है ना। राघव राघव राघव। दादी राघव कहाँ है? अभी तो वो सोया हुआ है बेटा। अच्छा ठीक है, चलो उसे उठाते हैं। राघव। ए राघव, अरे उठो भाई। अरे ओ राघव, अरे अरे उठो भाई, घूमने जाना है। अरे उठो भाई। क्या हुआ? घूमने जाना है भाई, आज गांव घुमाना है आपको।
चलो यार आता हूँ, तैयार हो गया। चलो ठीक है। 300 लगेगा। 200 300 लगेगा भाई। 200 देंगे। 300 लगेगा। 200 300 300 लगेगा भाई। 200 300 लगेगा यार। 200 300। बड़ी मोटर गाड़ी दे किलोमीटर चल के दे गली गली गुजरे सिटी बॉर्डर आगे दे मिनी कूपर का है खेल सीनी सुपर स्टार फेल सही सही करके वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी शहर के सरी मिनी महारानी जो ये कुछ कर करिए थोड़ी हॉर्न करे इस स्पीड में सब गली देते रहे हम देखते रहे बड़ी मोटर गाड़ी दे किलोमीटर चल के दे गली गली गुजरे सिटी बॉर्डर आगे दे मिनी कूपर का है खेल सीनी सुपर स्टार फेल सही सही करके वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी यही हमारे गांव का मंदिर है। यहाँ जो भी मांगो सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। सच में? हाँ। तो फिर चलो। अरे हाँ, मैंने ही पिछली बार कार मांगी थी, आज तक बाइक चला रहा हूँ। शायद भगवान कह रहा है कि अभी ट्रेडिंग में ध्यान दो। लेकिन यहाँ एक रूल है। क्या? घंटी जोर से बजाओ ताकि भगवान को पता चले कि उनके भक्त आए हैं। हाँ, यहाँ तो जियो का नेटवर्क अलग है, जो तेरी बातों को भगवान सुनेगा। भाई पहुंच गया सिग्नल। यही तो है हमारे गांव का सेंट्रल पार्क। यहाँ सुबह सुबह तुम्हें बुजुर्गों के मुंह से गांव भर की सारी खबरें सुनने को मिल जाएगी। मालिक वो देखो वो देखो। पहले मैं अरे यार, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, छाती फोड़ा रे। ओह गॉड, इट्स वेरी एंजॉयफुल। गांव थोड़ा अजीब है लेकिन मज़ेदार है। अभी तो और मजा बाकी है। शाम को काल वृक्ष की पूजा करने चलते हैं, वहाँ और ज़्यादा मजा आएगा। काल वृक्ष, ये कैसा पेड़ है? वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन गांव वाले इसके सालों से पूजा करते आ रहे हैं। शाम को खुद देख लेना, अभी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ ठीक।
राघव 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 क्या हुआ राघव, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? शाम की पूजा के बाद ये ऐसा ही गुमसुम है दादी। दादी, ये काल वृक्ष क्या है और गांव वाले इसकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? हुआ क्या है बेटा? कुछ नहीं, बताओ ना दादी। अच्छा ठीक है, इधर आओ। पर तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? ये शहर का है ना दादी, वहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये सब पूछ रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो सुनो, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी में वृक्ष बनाए और हमारे गांव के पूर्वजों का मानना है कि भगवान विष्णु का बनाया सबसे पहला वृक्ष वही गांव का काल वृक्ष है। इंसान तो न्यूनतम 100 वर्षों में अपना देह त्याग देता है, पर ये वृक्ष हजारों साल से जिंदा रहते हैं। कई वृक्षों को तो अमरता का वरदान है। भगवान ने उन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों देखने की ताकत दी है। गांव वालों का विश्वास है कि भगवान विष्णु उस काल वृक्ष में स्वयं वास करते हैं और जिस पेड़ को भगवान विष्णु ने सबसे पहले बनाया वही है काल वृक्ष। सोनू, मोनू, सोनू, मोनू, सोनू,
कौन है यार इतनी रात को? क्या हुआ राघव? जल्दी मोनू को उठाओ और मेरे साथ चलो। पर हुआ क्या है? कुछ पूछो मत, बस चलो। क्या हुआ यार राघव? चलो तुम लोग पहले मेरे साथ। पहले बताओ ना भाई क्या हुआ। चलो पहले मेरे साथ। बताओ ना यार, हमें घबराहट हो रही है। ठीक है बताता हूँ। आज शाम को जब पूजा से हम सब लौट रहे थे, पेड़ से आवाज़ आया और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो उधर कोई नहीं था। फिर से मैं 2 कदम चला। 2 कदम चलने के बाद मुझे फिर से आवाज़ आया। और फिर उधर कोई नहीं था। मेरे 2 कदम बढ़ाते ही फिर से वो आवाज़ आई। वो आवाज़ एकदम गहरी और कपकपा देने वाली थी। उस आवाज़ के कारण मैं अभी तक सो नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ मुझे वही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। अच्छा, तू जो कभी यहाँ आया नहीं और तुझे पेड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है? और हम जो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे वही तो पता नहीं, वहीं पता करने जाना है। चलो मेरे साथ। राघव, कौन है? राघव, कौन है? मैं काल वृक्ष हूँ। ये सपना है क्या? ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। पर तुम सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रहे हो? मैं बात तो हर किसी से करता हूँ, पर मेरी बात को सिर्फ वही सुन सकता है जिसके ऊपर कमल नारायण श्री विष्णु की कृपा रहती है। पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम पेड़ की अंतरात्मा बोल रहे हो, कोई भूत नहीं? अगर मैं भूत होता तो तुम्हारे घर आकर तुमसे बात नहीं करता क्या? कल तुम्हारे घर काम करने वाला श्याम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। क्या? पर कैसे, कहाँ और क्यों? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। दादी, राघव, पापा भी खेत में काम कर रहे थे, अचानक गिर गए। काफी गंभीर चोट आ गई उसे। राघव, उसे वैद्य के पास ले जाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। देखिए ना मैम जी, चलते चलते बेहोश हो गए। बेटा, ये चक्कर का दवाई है, इसको खिला देना और डॉक्टर के पास दिखा देना।
आइए। वह दीजिए, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है। दर्द है? कहीं गिर गए हो? बाबा खेत में काम कर रहे थे तो गिर गए, इसी कारण चोट लग गई। लगता है इसके हड्डी में अंदर में चोट लग गया है। क्या मतलब फ्रैक्चर हो गया है? बेटा रुकू, जल्दी से आना। बेटा रुकू, इसका हड्डी का दर्द का दवाई दे देना बेटा। बेटी इस दवाई को खाने का टाइम बता दें। ये 4 गोली है, इसको सुबह खाना है और इसको शाम में खाना है दूध के साथ। बेटा मैंने उपचार कर दिया है, इसको आराम करने की बहुत जरूरत है बेटा। अरे इन वैद्य लोगों का काम ही है बढ़ा कर आके बताने का। देखो मैं अब कैसा ठीक करता हूँ। आपकी बात तो सच हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो वही बताता हूँ राघव, जो होने वाला है, जो हो चुका है। नियति को कौन बदल सकता है? ये बात तो सच है, और जब नियति ही इतनी ब्यूटीफुल हो तो पूछो ही मत। तो काल वृक्ष जी, कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताओ ना जो होने वाला है। पर क्यों? कुछ तो हमें भी बताओ राघव, ये सब चल क्या रहा है? क्या पता मैं उस पल को और अच्छा बना सकूं। पर हर पल तो अच्छे नहीं होते ना राघव। तो सुनो राघव, कल तुम्हारे गांव के बैंक के पैसे चोरी होंगे। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ राघव, तुम्हारा चेहरा ऐसा फीका क्यों पड़ गया? कल गांव के बैंक में चोरी होने वाली है। क्या? उस बैंक में तो हमारे पैसे रखे हैं। हमें उस चोरी को रोकना होगा। ठीक है, तो कल 10 बजते ही हम लोग चलते हैं। हाँ मिस्त्री साहब, कहाँ है मिस्त्री साहब? बाबूजी तो नहीं है घर पे। तो काम करवाना था घर का। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक, आइए मिस्त्री साहब। एक कप चाय। राघव, 4 तो बज गया, बैंक भी बंद होने वाला है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। चलो चलो।
अरे यार राघव, पेड़ की ये वाली बात कैसे सच नहीं हुई? पता नहीं यार, उसकी पिछले वाली बात तो बिल्कुल सही थी। इसका जवाब एक ही वृक्ष दे सकता है। काल काल वृक्ष। वृक्ष। ठीक है, तो फिर कल सुबह काल वृक्ष के पास चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे सोनू मोनू, इधर आना थोड़ा। अब क्या हुआ राघव? अरे यार, कल जो वैद्य जी ने जो दवाई दी थी ना, उसको लेकर आना। पर क्यों? अरे यार, वो थोड़ा रुक्को से मिलने जाना था। बेटा लाडले। बड़े हरामी हो बेटा। मैंने जो मंगाया था उसे लाया हो ना? हाँ हाँ भाई, लाया हूँ ना, देखो ये। ठीक ठीक। और सोनू कहाँ है यार? वो बाबा की देखभाल कर रहा है, इसलिए नहीं आ पाया। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। अरे भाई, ऐसे देखते ही रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ? वो भाई के दिल का ईसीजी करवाना था। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो राघव को कुछ काम था। अरे हाँ हाँ हाँ, कल आपने जो दवाई समझाई थी वो समझ में नहीं आई, दोबारा समझा सकती हो क्या? अरे ये तो बहुत सिंपल है। ये सुबह, ये रात को दूध के साथ पीना है। समझ आया? अब तो आ ही गया होगा। ना ना। तेरी तो। भाई, लगता है वो तेरे लिए मोबाइल नंबर लिख के ला रही है। ऐसा है क्या? हाँ। इसमें सब लिख दियो, अब तो समझ आ ही जाएगा ना। चल राघव, लगता है गुस्सा होगी। चल चल चल। काल वृक्ष जी, ये वाली बात तो आपकी झूठ निकली। गांव के बैंक में कोई चोरी नहीं हुई। राघव, मैंने क्या कहा था कि गांव के बैंक के पैसे चोरी होंगे। ये नहीं कहा था कि गांव के बैंक में चोरी होगा। जो गाड़ी गांव के बैंक में पैसे लेकर आ रही थी, उसे आधे बीच में चोरों ने लूट लिया था। अगर यकीन न हो तो जाके अखबार में पढ़ लेना। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे यार सुनो, इसमें तो सच में छपा है कि कल रास्ते में आने वाले बैंक की गाड़ी को चोरों ने लूट लिया है। अरे यार, काल वृक्ष की ये भी बात सच निकली। चलो फिर उसके बाद चलते हैं। देखो राघव, मेरी बात सच हुई ना। मैंने कहा था ना कि नियति को कोई नहीं बदल सकता। वो तो आपने हमें अधूरी बात बताई थी, वरना हम उसे होने ही नहीं देते। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें अभी घटने वाली एक और घटना बताता हूँ। अभी सुबह गांव के दूसरे तालाब में एक बच्चा डूब के मरेगा। क्या? मोनू सोनू, जल्दी चलो, गांव के दूसरे तालाब में एक बच्चा डूबकर मरने वाला है।
है बच्चा। राघव, वो देखो वहाँ। चलो चलो। आखिर इस बच्चे को हमने बचा लिया राघव। इस बार तो हमारी जीत हुई राघव। उठ सुभाष उठ, उठ सुभाष उठ, उठ सुभाष उठ। अरे यार, ये काल वृक्ष की हर बात सही हो रही यार। लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं यार। लेकिन यार बेचारा बच्चा जो भी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, उसके साथ ये सब। अब भूल भी जाओ यार राघव ये सब बातें। ऐसे दिमाग पे बोझ डालना अच्छा बात नहीं है। मोनू, अभी राघव को अकेला रहने देते हैं, शाम को आकर हम मिलते हैं। हाँ ठीक है। राघव, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, अब इन बातों को भूल ही जाओ। लेकिन उस बच्चे का क्या दोष था? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? चलो काल वृक्ष के पास, मुझे इसका जवाब चाहिए। इतना उतावला ठीक नहीं है राघव, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जाते हैं। ठीक कह रहे हो यार। राघव, 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 कहाँ जा रहे हो बेटा इतने शाम को? आ रहा हूँ दादी। ये भगवान की कैसी माया है, बेचारे बच्चे को मार डाला। देखो राघव, व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। व्यक्ति के बुरे कर्म मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। कुछ व्यक्तियों के ऐसे पाप होते हैं जो उन्हें कई जन्मों तक भोगने होते हैं। तो क्या मैंने भी कोई पाप किया है या मेरे घर वालों में से किसी ने? पाप तो सभी ने किया है राघव, किसी ने बड़ा तो किसी ने छोटा। राघव, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इस बात का पछतावा न हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज रात तुमसे एक खून होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। देखो राघव, तुम इस बात पर पछतावा मत लेना, पर जो होगा वो होकर ही रहेगा।
आज जो हो उसके बाद तुम शायद ही मुझे एक्सेप्ट करोगी। देखो रुक्कू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगर ये बात मैं आज नहीं बोलता तो इसका मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहता। तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्लीज़ 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 भगवान प्लीज़। वो तो मैं शुरू दिन से ही जान गई थी, जिस दिन तुम मेरे घर आए थे। तो पहले बोला क्यों नहीं? हम लड़के हैं जनाब, हम लड़कों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमें पहले बोले। हम उनका वेट करते रहते कि वो हमको आके बोले। हम नहीं बोलते किसी को। अच्छा, थैंक यू। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सच में राघव, कहीं तुम ग्रंथा मूवी तो नहीं देख के आए हो? सच में रुक्कू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दादी की कसम। राघव, मेरी बात ध्यान से सुन। इस पुराण में उल्लेख है कि विष्णु सहस्त्र का जाप करने वाले समय में भगवान भी उस कार्य में व्यवधान नहीं डालते। मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करना। अरे, आप कपड़ा चेंज कर लिए? हाँ, वो क्या है कि इस कपड़े में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ना, इसलिए। अच्छा। देखो राघव, एक बात याद रखना, गलती करना बहुत आसान है, लेकिन गलती को सुधारना बहुत मुश्किल है। जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। बेटा, मैंने जैसा बताया है वैसा ही करना। ठीक है दादी। हो गया सब तैयारी? हाँ, हो गया।
यार भैया नींद आ रही है। रोक अपने आप। क्या करूं भैया, हवन की आग और ये ठंडी हवाएं, इसके कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। चुप करो, कुछ ही बोलते हो। तेरे दादा की मौत साधारण नहीं हुई थी। उसे तेरी दादी ने जहर देकर मारा था। एडिट हो जाएगा। दादी, 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 दादी। बेटा, तुम हवन छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? दादी, तुमने ही दादा का खून किया है। नहीं बेटा, तुमने उन्हें जहर देकर मार डाला। नहीं। तुमने उन्हें जहर देकर मार डाला। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब पता है दादी, मैंने खुद देखा है। बेटा मेरे बात तो सुन। हाँ या नहीं दादी, मुझे सच बताओ। हाँ, मैंने ये किया क्योंकि वो रोज मुझे शराब पीकर मारते थे, पीटते थे। उसने बहुत से खेतों को बेच भी दिया। बेटा, मैंने ये सब तेरे भविष्य के लिए किया। तुमने आज तक ये बात हमसे छुपा कर रखी। भूल जाओ कि अब से आपका कोई पोता है। मर गई आज से आप मेरे लिए। राघव, राघव, बेटा राघव, बेटा राघव, राघव, राघव।
सोनू 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 मोनू 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 क्या हुआ राघव? राघव, कल रात को हमने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कल रात को मुझे काल वृक्ष ने दिखाया कि राघव, दादी ने जो किया वो उनकी गलती थी, मगर उन बेचारी को तुम ऐसे हालत पे छोड़ोगे तो किनके सहारे जिएगी? हाँ भैया, तुम्हारे ना रहने पर भी दादी तुम्हारे ही बारे में हमेशा बात करती रहती है। मेरा राघव ऐसा होगा, वो इतना बड़ा हो गया होगा, उसे ये खाना पसंद होगा, सब कुछ। हाँ राघव, तुम दादी को माफ कर दो ना। ठीक है, दादी के पास चलते हैं। तुम कहाँ गए थे राघव? मैं थोड़ा बाहर गया था। ये क्या है? दादी कहाँ है? जब सवेरे मैं आया तो दादी यहाँ गिरी पड़ी हुई थी, तो तुरंत मैं बैद जी को बुलाने के लिए गया था। लगता है कि ये जमीन पर फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से इसके सिर पर चोट आ गई और सदमे के कारण बिंदा चल बसी। क्या? राघव, दादी,
सजो नारे सुवाना की तरी हरी नहा नारी ना अमावस के देहरी मोदिया का संजो जिंदगी लगा थे बन गई सजो नारे सुवाना के तरी हरी नहा नारी ना प्रभु नहीं तिखारिन वाला प्रभु नहीं तियारिन कौन मेरे ले आए रे कोनो नहीं ते जानिन प्रभु नहीं तिखारिन वाला प्रभु नहीं तियारिन कौन मेरे ले आए रे कोनो नहीं ते जानी अन की ढाई बर दया माया अन की ढाई बर दया माया बंधना है तो जिंदगी लगात बर बन गे सजो नारे सुवाना के तरी हरी नहा नारी ना चिन्हारी ने हाँ संगी सांगवारी चारे दिन के रेंग ना लगे हैं हारी पारी रद्दा नहीं चिन्हारी ने हाँ संगी सांगवारी चारच दिन के रेंगना लगे हैं आरी पारी धरे हैं बंधाए कबूले धरे हैं बंधाए कबूले पुनगी मडो जिंदगी लगा थे बर बन गे सजोर नारे सुवाना की तरी हरी नहा नारी ना अमावस के देहरी मोदिया का सजो जिंदगी लगा थे पर बन गए सजो नारे सुवानो की तरी हरी नहा नारी ना